दोस्तों प्रो का कानून इंडिया के अंदर लागू हो चुका है। जितने भी रियल मनी गेमिंग है और जितने भी दोस्तों ऐसे ऐप्स हैं जहां पर विनिंग के लिए रियल मनी इन्वॉल्व होती है, वो सब बैन है। गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। रियल मनी गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बन चुकी है। तो दोस्तों बहुत सारे यूजर्स के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई जो ड्रीम 11 पे जो फ्री लीग्स चल रही है, क्या वहां पर खेलना सही है? क्या वहां से यदि पैसा आपके अकाउंट में आता है तो वो फ्रीज तो नहीं होगा? या फिर जो भी ऐप्स फ्री टू प्ले खिला रहा है, चाहे वो माई 11 सर्कल हो, ड्रीम 11 हो या बाकी कुछ भी ऐप्स है जो फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट पे है, क्या वो सेफ है? क्या वहां से आपके अकाउंट में पैसा जाएगा? क्या वो सेफ है? उसका अकाउंट जो फ्रीज तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसे भी क्वेश्चन आया कि भाई वहां पे हम खेल रहे हैं, छोटा मोटा जो अमाउंट हम जीत रहे हैं, हमारे अमाउंट में पैसा भी आ रहा है और उसी अकाउंट से जो है हमारी सैलरी भी क्रेडिट होती है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से हमारा अकाउंट जो है पूरा फ्रीज हो जाएगा। तो उसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है। क्योंकि वहां पे आपको दोस्तों सारी अपडेट्स मिल जाती है और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, गवर्नमेंट या फिर दोस्तों प्रोगा के ऊपर क्या चल रहा है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वहां से आप जुड़ जाइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों प्रोगा कानून तो लागू हो चुका है, अभी तक लागू नहीं था। अभी तक जिस भी प्लेटफॉर्म से जो लोग खेल रहे थे, ऑफशोर प्लेटफॉर्म वगैरह बहुत सारे दोस्तों ऐसे ऐप थे जहां पर ये लोग जो है खेल रहे थे, विनिंग कर रहे थे, अमाउंट क्रेडिट भी हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहली चीज ये दोस्तों, जहां पर पेड कॉन्टेस्ट होने वाले हैं, डायरेक्ट जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म चल रहे हैं वो पूरी तरह से बैन है। यदि आप वहां पर अभी भी खेल रहे हैं तो भाई हट जाओ, क्योंकि अभी भी आपके ऊपर जो है एक्शन हो सकता है, आपका जो है अकाउंट फ्रीज हो सकता है। गवर्नमेंट ने सिर्फ वो ऐप चालू किया हुआ है जो फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है और वो चल सकती है। और फ्री टू प्ले चल सकता है। फ्री टू प्ले से यदि आप रियल मनी भी विन कर रहे हो तो वो भी चल सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि यदि आप वहां पर पैसा दे रहे हो कुछ विन करने के लिए तो उसमें गवर्नमेंट को ऐतराज है कि भाई पैसा नहीं देना है। फ्री टू प्ले आप फ्री में विन कर रहे हो, पैसा विन कर रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट को कोई ऐतराज नहीं है। भाई केबीसी कौन बनेगा करोड़पति भी तो चलता है ना, वहां पर कोई बंदा पैसा तो उस पर पे नहीं करता है ना खेलने के लिए। वहां पर जो टैलेंट होता है, लोगों का स्किल यूज होता है, लोग क्वेश्चन के जो आंसर देते हैं, अमाउंट विन करते हैं और आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है। तो वहां पर अकाउंट फ्रीज थोड़ी होता है। तो ऐसे ही दोस्तों जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, जहां रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर यदि आप खेलते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आपका अमाउंट जो है आराम से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और यदि बैंक वाले आपसे बुलाकर पूछते हैं कि भाई ये ड्रीम 11 से आपके जो अकाउंट में कैसा अमाउंट आया है, या किसी भी ऐप से जो फ्री टू प्ले खिला रही है वहां से अमाउंट कैसे आया है, तो आप वहां पर प्रॉपर दिखा सकते हो कि आप जो है फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के अंदर मेरी विनिंग हुई है और ये मेरी विनिंग का प्रूफ है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और ये अमाउंट जो है ना आया दोस्तों, आपका अकाउंट बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होगा। और पहली बात है दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, प्रोगा के अंदर जो मेनली जो कानूनी कार्रवाई होगी वो ऐप्स के ऊपर होगी जो डायरेक्ट रियल मनी गेमिंग खिला रहे हैं, या फिर जो प्रमोटर्स हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं रियल मनी गेमिंग को, जो डायरेक्ट खिला रही है ऑफशोर प्लेटफॉर्म को, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यूजर्स के ऊपर कार्रवाई का कोई भी क्लॉज उसके अंदर नहीं है। यूजर्स को एज ए विक्टिम मान रही है। तो आप सेफ रहो। पहली बात ये है दोस्तों, ऑफशोर प्लेटफॉर्म से दूर रहो। चाहे यूजर्स के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी दोस्तों ऑफशोर प्लेटफॉर्म से तो बिल्कुल दूर रहिएगा। और फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में आप खेल सकते हो, वहां पे आपका जो टैलेंट दिखा सकते हो। और दोस्तों आपका जो अमाउंट है ना, पहली बात ये है दोस्तों, देखो जो दिल्ली हाई कोर्ट है ना, उसका अभी एक कुछ टाइम पहले ही वहां पर दोस्तों एक डिसीजन आया था कि यूजर्स के ना छोटे छोटे जो अमाउंट्स के अंदर अकाउंट फ्रीज हो जाते थे, तो अब अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ करेंगे तो आपका अकाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट है, सिर्फ वही अमाउंट फ्रीज होगा। बहुत सारे लोगों के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमारी जो सैलरी भी क्रेडिट होती है उस अकाउंट में, तो ऐसा तो नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं हमारा अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पहली बात तो इलीगल वे में आप बिल्कुल भी मत खेलो। और यदि फ्री टू प्ले में या बाय चांस कोई भी बैंक आपसे पूछता भी है या आपका वहां से क्रेडिट हुआ है, तो वो जो अमाउंट है वो सिर्फ आपका अमाउंट दोस्तों क्लीन बैलेंस में जाएगा और वो अमाउंट आपका फ्रीज होगा। जब तक आप प्रॉपर प्रूफ नहीं देंगे आपका अकाउंट जो है फ्रीज नहीं होगा। और आप उसको सर्च करके दिखा भी सकते हो, कोर्ट का भी जो अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, यदि होता है तो सिर्फ अमाउंट फ्रीज होता है। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो। बाकी दोस्तों कोई भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो मेरे टेलीग्राम पे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगा, वहां पे आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने का। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।